नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का शोरगुल सभी के कानों तक अब पहुंच रहा होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग की जो चर्चाएं हैं इतनी तेज हो चुकी हैं कि अब इस बातों को कोई ठुकरा नहीं सकता है कि दोनों ही गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग की उलझनें नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच सूरजभान सिंह, जो कि पूर्व सांसद भी हैं, और उसके अलावा आपको बता दें कि बाहुबली नेता कहे जाते हैं, सूरजभान सिंह के आरजेडी में शामिल होने की खबरों से पूरा सियासत जो है अभी बौखलाया हुआ है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर जो है आरएलजेपी के प्रवक्ता ने सब कुछ क्लियर कर दिया। हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति दिन ब दिन दिलचस्प मोड़ ले रही है। हर दिन नए गठबंधन, बयानबाजी और दल बदल की अटकलों से माहौल गर्म है। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड अध्यक्ष सूरजभान सिंह को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हुई कि सूरजभान सिंह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इन खबरों पर अब पार्टी की ओर से आधिकारिक सफाई सामने आ गई है। पशुपति पारस की अगुवाई वाली आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने न्यूज फॉर नेशन से बातचीत की थी। इस खबर को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि सूरजभान सिंह वैचारिक रूप से मजबूत और सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। वे किसी भी कीमत पर आरजेडी में शामिल नहीं होने वाले हैं। ये सब सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही शरारती अफवाहें हैं। अग्रवाल ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सामाजिक न्याय आधारित सरकार बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन बाद यानी कि 12 अक्टूबर 2025 को विधायक कॉलोनी में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि सूरजभान की राजनीति रामविलास पासवान के सिद्धांतों से प्रेरित रही है। वे असूल वाले इंसान हैं। उनकी राजनीति हमेशा रामविलास पासवान जी की विचारधारा पर आधारित रही है। अगर वे कोई बड़ा फैसला लेते भी हैं तो पहले पासवान समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं। वे कभी चोरी छिपे राजनीति नहीं करते। इस बयान के बाद पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि सूरजभान सिंह के किसी अन्य दल में जाने की खबरों का आरएलजेपी से कोई संबंध नहीं है। श्रवण अग्रवाल ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की महागठबंधन यानी कि आरजेडी कांग्रेस बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आरएलजेपी औपचारिक रूप से महागठबंधन में शामिल होगी या अलग राह चलेगी, लेकिन उनके बयान से यह संकेत जरूर मिला कि पार्टी एनडीए के बजाय विपक्षी खेमे के ओर झुकाव रखती है। सूरजभान सिंह बिहार की राजनीति में बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। सूरजभान सिंह बिहार की राजनीति में बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे रामविलास पासवान के करीबी माने जाते हैं और लोजपा यानी कि अब जो आरएलजेपी की राजनीति में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। तो देखिए, सूरजभान सिंह को कहा गया है कि सूरजभान सिंह जो है पीठ पीछे राजनीति नहीं करते हैं। उनको अगर बदलना भी होगा दल यानी कि आरजेडी में शामिल भी होना होगा तो उसके बारे में वो पहले जानकारी दे देंगे, उसके बाद वो पार्टी बदलेंगे। यानी कि एक तरफ जहां चर्चाएं चल रही थी कि आरएलजेपी का पूरी तरीके से विलय आरजेडी में होने वाला है, उसी बीच ये खबर ने भी तुल पकड़ लिया। सूरजभान सिंह, जो कि पूर्व सांसद भी हैं और बाहुबली नेता कहे जाते हैं, वो आरजेडी खेमे की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन इन खबरों को पूरी तरीके से झूठा बताया गया है आरएलजेपी की तरफ से, क्योंकि आरएलजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरजभान सिंह अभी बिल्कुल भी आरजेडी में शामिल नहीं होने वाले हैं। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सीट शेयरिंग की चर्चाएं चल रही है, इससे पहले जो है नेताओं के दल बदलने की जो खबरें हैं वो काफी ज्यादा कॉमन है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई नेता नाराज होते हैं अपने नेतृत्व से तो वो सोचते हैं कि किसी और पार्टी में जाते हैं और उन्हें वो टिकट मिलेगा, फिर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सभी को टिकट देना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई सारे नेता जो है दल बदलते हैं और इसी कड़ी में सूरजभान सिंह के भी दल बदलने की खबरों ने तुल पकड़ लिया था और कहा जा रहा था कि सूरजभान सिंह जो है आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।